आप सबको पता है, मानवर काशीराम साहब की वीडियो अगर आप मोबाइल पे देखते होंगे तो काशीराम साहब एक बात कहते थे, जब वो संबोधन करते थे तो कहते थे, मेरे नालायक समाज के लोगों। सुना है आप लोगों ने? कभी गौर किया कि नालायक क्यों कहते थे? जिस समाज के व्यक्तियों को बैठने के लिए 10 बार कहा जाए, उनको हाथ जोड़ जोड़ के कुर्सी पर बैठाया जाए, तुम्हें लगता है वो समाज शासक बन जाएगा? लगता है बन जाएगा शासक? शासक तो छोड़ो, आप शासक का सा भी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हम इतने मूर्ख हो चुके हैं, हमें यह नहीं पता है कि जब खाना खाना चाहिए तो सिर्फ खाना खाना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक? और जब बातें करना चाहिए तो खाना नहीं खाना चाहिए। जब इतना समय बर्बाद करके यहां आ ही गए हो तो फिर तुम्हें इधर उधर खड़े होने की क्या आवश्यकता? या तो तुम इस संगठन के नहीं हो, इस संगठन में अपनी विश्वसनीयता नहीं रखते हो, अगर रखते हो तो फिर इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? मुझे एक चीज बताओ, आप सब जो कुर्सी पे बैठे हो और जो नीचे बैठे हुए, क्या जो कपड़े तुम पहन के आए हो ये वाले कल ही पहनोगे? फिर से धुलेंगे ना? और ये जो जमीन में बैठे ये भी धुलेंगे। तो चाहे कुर्सी पे बैठ जाओ चाहे जमीन पे बैठ जाओ, धुलना तो धुलना ही है। शरीर गंदा हो रहा है क्या? कपड़ा ही तो गंदा हो रहा। तो अगर मैं यहां पर बैठ जाऊं तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। लेकिन नहीं, हम आदी हैं कुर्सियों के। हमें चाहिए, अगर कुर्सियां मिल गई तो कुर्सियां, और कुर्सियों के ऊपर अगर सोफा पड़ा है तो हमें सोफा चाहिए। नेता हमें बहुत जल्दी बनना है। अभी मैंने देखा कि पूरी लाइन लगी हुई थी, मौनी जी एक लिस्ट पकड़े हुए थे, 10-12 लोगों को बोलने था। बड़ी मशक्कत करके उन्होंने जो है 2-4 नाम काटे कि मतलब रुक जाओ भाई, ठीक, प्रदेश अध्यक्ष जी आए उन्हें बोलने दो। तो मेरा मन कर रहा था मैं आपको जय भीम करूं और माइक रख के वापस चला जाऊं। क्यों? अगर तुम्हें ही भाषण सबको देना तो फिर मुझे क्यों बुलाया? एक कहावत सुनी होगी तुमने कि कौवा जो है अपना घोंसला नहीं बनाता। सुना तुमने? पता है बात कि नहीं पता? कौवा कभी भी घोंसला नहीं बनाता। वो किस घोंसले में रहता है? कोयल के या दूसरे पक्षियों के। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप सब मेरे पदाधिकारी हो और मुझे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तुम्हें सिखाने के लिए बनाया गया कि कौवा मत बनो। समझे? सबसे कह रहा हूं, कौवा मत बनो कि मतलब दूसरे के घोंसले में जाके बैठ जाओ और बोलो ये मेरा है। घोंसला इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारा तंबू, तुम्हारे लोग, तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारी मेहनत वहां सब भाषण देने आओगे ना, तो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलने के पहले पब्लिक चिल्लाना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पहचानती है। समझे? और जब दूसरे के घोंसले में जाओगे, कोई जानने वाला है तुम्हें? जितने लोगों ने भी भाषण दिया, एक एक को खड़ा करूं ना, 10-10 आदमी जानने वाले नहीं निकलेंगे यहां तुम्हें। ठीक? समझे? 10-10 आदमी नहीं निकलेगा। कहो तो कोई हाथ खड़ा करो तो मैं सामने अभी इसमें तुम्हारा नाम पूछूं। कारण क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा मंच बना रखा हुआ है, 2-4-5 लोगों ने मेहनत की, आएंगे माइक पकड़ेंगे, धैर्य धड़ाधड़ हीरो बन जाएंगे। बन जाएगा कोई हीरो? नहीं बन पाएगा हीरो। हीरो कब बनोगे? जब कभी इनके खेत छीने जा रहे हो और तुम जाके वहां सर पे रुमाल बांध के बैठ जाओ कि मैं बैठा हूं, किसी की माई ने दूध पिलाया हो तो मेरे भाई का खेत छीन के दिखाया। किसी का घर गिराया जा रहा हो, वहीं जाके लेट जाओ, बोलो चला बुलडोजर, पहली दीवार की ईंट गिरेगी तो यहां सीने पे गिरेगी। और जिस दिन तुम लेट गए वो घोंसला तुम्हारा। समझे? मैं तो खुद अपने आप को अभागा समझ रहा हूं कि अभी ललितपुर में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें प्रतिभाग करके और आगे खड़ा होकर मैं कह सकता कि हाँ मैंने इस जनपद में इस आंदोलन को लीड किया। इसका मतलब कमाया तो अभी मैंने भी कुछ नहीं है। तो जब मैं अपने आप को असहाय फील कर सकता हूं तो तुम लोग कैसे माइक पकड़ करके बोल सकते हो? कायदे में तो अधिकार यह है कि जो यहां लोकल के लोग हैं, जिन लोगों ने इस मीटिंग को आयोजन किया है, उन लोगों को 1-2 लोगों को मौका मिले। और आप सबको बोलना चाहिए था कब? जब हम आए थे उससे पहले। आप सब बोलो, लेकिन उससे पहले आप इनको सिखा देते। मैं आया हूं तब कुर्सियां व्यवस्थित हुई,
मैं बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे कर लो उत्तर, इसका मतलब आप कम समय में ज्यादा बड़े लीडर बनना चाहते हैं। तो मैं आपको हकीकत से रूबरू करा के जाऊंगा। आज के बाद मुझे बहुत लोग गालियां देंगे, लेकिन आपकी गालियों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप सुधर जाओ कैसे भी करके। और तुम चश्मा नीचे रख लो, फिर हीरो बन रहा। देखो, मेरी आवाज पीछे तक जा रही है। आज मीटिंग में आए हो, इससे पहले भी हर रोज आए होगे, हर रोज भाषण सुनते हो, हर रोज वापस जाते हो, एक दो दिन तक कान में और दिमाग में रहता है, फिर गायब हो जाता है ना। क्योंकि हमारी आदत पड़ी है, भीड़ से नहीं कुछ होता। ये भीड़ देखो, आगे माताओं बहनों को, बच्चों को बैठाल दिया तुमने। कुर्सियां अच्छी लग सकती हैं, लेकिन मेरे मतलब के नहीं है ये लोग। अब तुम बोलो अध्यक्ष जी महिलाओं को ऐसा कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि आप सब आपस में ही बात करते रहोगे तो तुम्हें इस मीटिंग में क्या मिला। 3-4 लोगों ने भाषण दिया, बढ़िया बढ़िया बातें बोली। अभी मोतीलाल जी बोल रहे थे, रमाकांत ने बोला, मैं खुद सुन रहा था कि कुछ नया सुनने को मिल रहा। आप लोगों को देखा आपस में बातें कर रहे हो, कोई इधर से उठ रहा, कोई उधर से उठ रहा, तो आप बेकार हो मेरे लिए। आना नहीं चाहिए था आपको। बढ़िया रोटी बनाती आराम से, और 2-4 और बढ़ा के बनाती, खिलाती, क्योंकि आपको लगता है कि आपके हाथों में बेलन और चिमचा दे दिया गया, यही आपकी जिंदगी है।